नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो ईवीएस का जो सीरीज़ चल रही है आपकी यूपी टेट को लेके, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। अब आज के जो है 2015 का सेट जो है आज हम देखते हैं। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है प्लेग है। तो प्लेग है क्या है? विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या फिर जो है खनिज जनित रोग। तो यह क्या है? तो जो प्लेग एक है यह जो है जीवाणु जनित रोग है। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। यह एक संक्रमण रोग है जो ये जो है पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण जो है फैलता है। इसको नाम याद रख लीजिएगा। पास्ट्यूरेला पेस्टिस जो है यह जो है जीवाणु है, इसके कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है और जो चूहा जो है प्लेग का जो है वाहक होता है। इसके अन्य जो नाम जो है ब्लैक डेथ, टाउन या पेस्ट भी है। तो चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है प्रश्न क्या है? तो गैसीय अपशिष्ट है क्या है? सब्जी एवं फलों के छिलके। अगला जो हो गया घरों की नालियों का गंदा पानी। सी हो गया खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी या कोयले से निकलने वाला धुआं। तो नाम क्या है? गैसीय अपशिष्ट। तो इसमें गैस क्या है कि जो है लकड़ी और कोयले से निकलने वाला धुआं जो है या गैसीय अपशिष्ट के अंदर आता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित। तो जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं या दूर दूर प्रसारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, प्रतोपजीवी या सहजीवी। तो जब एक जीव जो होता है लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो यह जो होता है क्या कहलाएगा? सहभोजी कहलाता है। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह जो होता है सहभागिता या सहभोजी, यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु या एनिमल को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे को हानि नहीं होती है। जब एक को लाभ हो परंतु दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसे क्या कहा जाता है कि सहभोजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गैस्ट्रोपोड जो होता है, गैस्ट्रोपोड कवच में जो है केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर जो होता है समुद्री एनीमोन जो है चिपकी रहती है। इस प्रकार शार्क से जो पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है और व्हेलों से जो है समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। तो देखिए आपको इतना समझना है कि जब कोई जो एक जीव होता है वह जो होता है दूसरे से लाभ तो लेता है मगर परंतु दूसरे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है, तो इसे जो कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे सहभोजी कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। जब मोर सांप खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं। कीड़े क्या हो गए? हरे पौधे खाते हैं। तो मोर जो होता है क्या कहलाएगा? सभी साथी बताएंगे। देखिए मोर सांप खाया, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधे खाते हैं, तो ये जगह मोर क्या कहलाएगा? चलिए देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता और इसके अलावा जो होगा प्राथमिक अपघटन या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। तो जो मोर होता है खाद्य पिरामिड किस तरीके से शीर्ष पर रहता है। सबसे नीचे कौन हो जाते हैं? जो हरे पौधे उत्पादक, फिर हरे पौधे, कीड़े, सांप और फिर ऊपर मोर आ जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए यह भी इस तरीके से जैसे बना हुआ है। रुक जाइए एक बार जो है, हाँ इस तरीके जैसे ये बना हुआ है सेम इसी तरीके से। देखिए नीचे उत्पादक आ गए, फिर हरे पौधे, फिर कीड़े, सांप और मोर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक जो है कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइड, उसके अलावा संगमरमर या फिर चूना पत्थर। सभी साथी बताएंगे। तो जो कायांतरित का जो उदाहरण है यह जो होता है संगमरमर जो होता है एक कायांतरित शैल का उदाहरण होता है। चलिए साथियों एक बार इसको देख लेते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूपता तो मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में जो होता है परिवर्तित हो जाता है। तो चूना पत्थर जो है या अवसादी जो है तलछटी या परतदार चट्टानें जो होती हैं
चट्टानों का उदाहरण है और संगमरमर जिसका रूपांतरित है। तो इसको याद रखिएगा, चूना पत्थर किसका है, जो अवसादी चट्टान होगी, और जो होता है और जो संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, महासागरों में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको पता होगा महासागरों में जो है नमक पाया जाता है, और नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसको देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। सभी साथी बताएंगे कि राज्यसभा की होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। तो उपराष्ट्रपति जो इसकी सब जो है अध्यक्षता करते हैं। और सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि हमारे देश के जो है नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। सभी साथी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसका जो है राज्यसभा के जो है। तो चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सर्वाधिक है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो आपको पता होगा भारत में सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी है, यह जो है कुल 40 से 45% के आसपास है। कितनी है, 40 से 45% के आसपास जो है यह भारत में पाई जाती है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है। यह भूभाग के 40 से 45 भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों से बहकर आई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, चूना तथा कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किस मिट्टी में जो होता है नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी किस में पाई जाती है, तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतु जो होते हैं भोजन पर, यह होते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं पौधे जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु प्रथम चरण उपभोक्ता और मांसाहारी द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा की समस्या समाधान विधि का गुण क्या होता है। लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो यदि उपयुक्त सभी है तो यह जो है यह सभी जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं जो होती हैं क्या होती हैं। सभी बताएंगे कि यह विधि मितव्ययी नहीं होती है। ठीक है, इस विधि में जो है प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होता है। इसके अलावा इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो जो प्रेक्षण विधि होता है यह सभी जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो जो है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, उसके अलावा किसी स्थान का जैविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। तो जो इसका सही आंसर होगा जीव समुदाय तथा इसके वातावरण के संतुलित तंत्र जो होगा इसके सही आंसर होगा। और जो इसका जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव विकास के क्रम में 2 पैर से चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। इसके अलावा शरीर का भार कम होना, मानव स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता है और अधिक तेज चलता है। तो जो है हाथ जो होते हैं स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो जो सिस्मोग्राफ है इससे जो होती है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। हाँ, जो सिस्मोग्राफ होता है, चलिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध होता है। तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। सौर मंडल को जो होता है, तो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी का क्रम जो है कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इस प्रकार बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। चलिए आगे देखते हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो यह जो है गुजरात में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है, या बाल केंद्रित विधि है। तो यह जो है बाल केंद्रित विधि नहीं है, यही गलत होगा, ऑप्शन सी जो है यह सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित
वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना गया है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम या संपीडित प्राकृतिक गैस। तो यह जो होता है सीएनजी जो है आज के समय में यह जो है आजकल पर्यावरण स्नेही मानी गई है। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या निम्नलिखित से कोई नहीं। तो जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है तथा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होता है। और ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में जो है स्थानांतरित होते रहते हैं। जीव मंडल में जो होते हैं विद्यमान ये चक्र जो है भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषण चक्र कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन ए जो है हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के प्रणेता चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों कटाई के विरोध में 1973 में उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो यह जो है इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चलिए इसको बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सैगर ने जो है पहल गाय के जो इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया था कि यह एक जो है पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए इन्हें जो है 1958 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसके आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषित करने में जो है सफल हुए थे। मानव इंसुलिन का जो है सन 1965 में जो है शान ने जो है संश्लेषण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों के अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं? मूल शीर्ष से, परागरेणु से, तने से या परागकोश से। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है परागकोश से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वर नियंत्रण में जो आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी होती है? तो यह कौन सी होती है? पैरासीटामोल होती है। चलिए उस समय के प्रश्नों के अनुसार जो था यह जो इसका आंसर बना था। चलिए आगे देखते हैं। जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? सभी साथी बताएंगे। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या डेट्रीवोर। तो यह जो होगा शाकाहारी होगा। इसको कई बार बताया। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक मांसाहारी, उत्पादक में पौधे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दही निर्माण होती कौन सा सूक्ष्मजीवी जो होता है? ये तो है लैक्टोबैसिलस होता है। इसको याद रखिएगा। दही के लिए लैक्टोबैसिलस सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको पता होगा लैंडस्टीनर ने जो है इसकी खोज की थी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में किया था। इन्होंने रुधिर वर्ग को जो 4 वर्गों में विभाजित किया, ए बी और ओ में किया था। ए बी रुधिर जो होता है सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन एंटीजन पाया जाता है परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। वो सर्वदाता होता है क्योंकि इसमें जो एंटीजन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्याज, आलू, अदरक क्या है? जड़ है, तना है। आप स्थानिक जड़ें हैं, सल्क पत्र है। तो यह जो होता है तना होता है। आपको पता होगा कि आलू, अदरक और जो होता है प्याज क्या है? यह है। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अलावा जो है प्रकंद जो होगा हल्दी क्या होता है? हल्दी अदरक होगा। कंद आलू हो गया। सल्क कंद प्याज और जो है लहसुन हो गया। और घन कंद जो हो गया अरवी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक कोश की सूक्ष्मजीव कौन होता है? तो ये जो पैरामीशियम जो होता है एक कोश की सूक्ष्मजीव होता है। बचपन में ही हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि एक कोश की में क्या होता है? पैरामीशियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप साबुन का जो है विस्थापन है? सभी बताएंगे। रुद्राक्ष, रीठा, इसके अलावा तेंदु या उपयुक्त सभी। तो जो रीठा जो है या जो है साबुन का जो विस्थापन जो है। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों धन्यवाद।